नंगे पांव भोले के दरबार। संध्या भगवान शिव की परम भक्त थी। वो रोजाना अपने माता पिता के साथ शिव जी के मंदिर जाया करती थी। सावन मास का सोमवार था। संध्या अपने माता पिता के साथ मंदिर गई। वहाँ एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु बाबा आए हुए थे। उन्होंने संध्या को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। संध्या के माता पिता भी संध्या को उनका आशीर्वाद दिलवाते हैं। महाराज, ये मेरी बेटी संध्या है, इसके विषय में भी कुछ बताइए। संध्या हमारी एकमात्र संतान है, कैसा होगा इसका भविष्य? बेटा जाओ, वहाँ बगीचे से हमारे लिए कुछ फूल तोड़ कर लाओ, हमें शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। जी मैं अभी लाई। संध्या बगीचे से फूल तोड़ने चली गई। साधु बाबा थोड़े गंभीर स्वर में बोले, संध्या बहुत ही गुणी और समझदार है, किंतु इसकी कुंडली के अनुसार जिससे इसका विवाह होगा उसके जीवन पर एक भारी संकट आएगा। विवाह के 2 वर्षों के पश्चात संध्या को अपने पति का पूरा ध्यान रखना होगा। इस बात को आप विवाह के पश्चात ही संध्या को बताना, अन्यथा वो चिंतित हो जाएगी। गुरुदेव, क्या कोई उपाय नहीं जिससे संध्या के सुहाग के ऊपर आया संकट टल जाए? एक ही उपाय है। यदि संध्या शिव उपासना और शिव भक्ति में मन लगाएगी, शिव जी के व्रत और पूजन करेगी, नंगे पांव शिव धाम जाएगी, तो शिव जी संध्या पर कृपा अवश्य करेंगे। शिव जी की कृपा से कोई भी भारी संकट टाला जा सकता है। यहाँ तक कि शिव जी का नाम लेने से मनुष्य अकाल मृत्यु से भी बच जाता है। शिव नाम में अपार शक्ति है, किंतु संध्या को भगवान शिव की घोर तपस्या करनी होगी ताकि वो प्रसन्न होकर इसके सुहाग की रक्षा करें। तभी संध्या पुष्प लेकर आ जाती है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए उसके हाथों से फूल ले लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं। समय बीतता है। संध्या का विवाह संदीप नाम के बहुत ही होनहार लड़के के साथ हो जाता है। संदीप स्वभाव का भी बहुत अच्छा था और मेहनती भी बहुत था। संध्या की सास भी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। संध्या को अपने ससुराल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। संध्या बहू, कल वट सावित्री का पावन व्रत है, सुबह पूजा के लिए तैयार हो जाना। जी माँ जी, आप भी व्रत करोगे न माँ जी? हाँ बहू, पहले अकेले रखती थी, अब तुम्हारा साथ हो जाएगा। दोनों सास बहू व्रत करेंगे। शादी के बाद संध्या अपनी सास के साथ मिलकर सारे व्रत और पूजन पूरे विधि विधान से करती थी। 2 साल पूरे होने में 3 महीने बाकी थे। संध्या गर्भवती थी। उसका 6ठा महीना चल रहा था। अब संध्या के माता पिता को संदीप की चिंता के साथ साथ संध्या और आने वाले बच्चे की भी चिंता थी, पर संध्या के माता पिता उससे ये बात छिपा भी नहीं सकते थे। एक दिन संध्या मायके आई हुई थी, तब उसके माता पिता ने हिम्मत करके उसे वो बात बताई थी। संध्या, तुझे ये बात बताना जरूरी था। सावन मास प्रारंभ हो रहा है, तू भगवान शिव का व्रत और पूजन जरूर करना। देख बेटी, इस व्रत को लेकर घबराना मत, हम तुझे कुछ बताने जा रहे हैं। क्या माँ, कोई बात है क्या? हाँ बेटिया, आज से कुछ साल पहले जब ऐसे ही सावन मास के दिन थे तो संध्या के माता पिता उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर संध्या थोड़ी घबराहट हो जाती है। फिर अपने आप को संभालते हुए कहती है, माँ बापू, मुझे अमरनाथ यात्रा पर जाना है। अरे पर बिटिया, अभी तेरा 6ठा महीना चल रहा है, तू इस हालत में चढ़ाई नहीं कर पाएगी। माँ, मुझे संदीप जी की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए नंगे पाँव भोले बाबा के द्वार जाना होगा। बेटिया, नंगे पाँव पर कैसे तू ये यात्रा कर पाएगी? बापू, भोले बाबा को मनाने मुझे नंगे पाँव उनके धाम जाना ही होगा। सुनो जी, हमारी बिटिया ने जब प्रण ले ही लिया है तो। संध्या अपने माता पिता से अभी बात कर ही रही थी कि तभी उसके ससुर आ जाते हैं। संध्या बहू, संदीप को बहुत तेज बुखार है, वो आंखें नहीं खोल रहा। पता नहीं उसे अचानक बैठे बैठे चक्कर आए और गिर पड़ा। क्या? हमें इसी बात का डर था। हे शिव शंकर, दामाद जी की रक्षा करना। संध्या के माता पिता भी संध्या और उसके ससुर के साथ उसके घर पहुंचते हैं। संदीप की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर की दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बहू? इस हालत में तुम अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहती हो? नहीं बहू, इस हालत में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरा बेटा पहले ही बीमारी से जूझ रहा है। मैं तुम्हें इस हालत में भेजकर पछताना नहीं चाहती। संदीप की माँ, संध्या का यात्रा पर जाना जरूरी है। संध्या के ससुर सास को पूरी बात बताते हैं। माँ जी, मुझे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। इस यात्रा को पूरा करने में वो मेरा साथ जरूर देंगे। समधन जी, आप चिंता मत करो, हम दोनों संध्या के साथ इस यात्रा पर जाएंगे। संध्या की सास ने यात्रा के लिए हामी भर दी और फिर संध्या अपने पति के पास आई और बोली, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
बाबा बर्फानी आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। मैं यात्रा करके लौटूंगी ना तो मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे बिल्कुल ठीक मिलोगे। हे शिव शंकर, मैं आपकी यात्रा के लिए निकल रही हूँ, मुझे शक्ति देना। संध्या 6 महीने की गर्भावस्था में अपने माता पिता के साथ भोलेनाथ की अमरनाथ यात्रा के लिए निकलती है। यमलोक में यमराज जी और चित्रगुप्त ये सब नजारा देख रहे थे। चित्रगुप्त, संध्या के पति संदीप का नाम इस पत्रिका से काट दो। मैं अब संध्या के पति के प्राण नहीं हर सकता, क्योंकि संध्या स्वयं महादेव की भक्त है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो बाबा बर्फानी की यात्रा पर निकली है। उस पर और उसके पति पर भगवान शिव की कृपा है। जिन भक्तों पर शिव जी की कृपा होती है, उन भक्तों के जीवन में बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। संध्या ने अपने जीवन काल में शिव जी की बहुत उपासना की है। उनकी कृपा से ही उसने अनेकों व्रत और पूजन पूरे विधि विधान से किए हैं। संध्या को उसके पुण्यों का फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान शिव इस यात्रा में उसके साथ रहेंगे। मुझे पता है संध्या इस अवस्था में भी इस यात्रा को बिना किसी विघ्न के अवश्य पूर्ण करेगी। जो आज्ञा यमदेव। संध्या अत्यंत भाग्यशाली है जिसे स्वयं भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई है। संध्या पैदल थी पर भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर थी। स्वामी, संध्या को ऐसी विपदाओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है? देवी पार्वती, ये सब संध्या के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हो रहा है, किंतु इस जन्म में उसने मेरी भक्ति करके अपने सारे पापों का नाश कर लिया है। अब मैं संध्या को उसकी भक्ति का फल अवश्य प्रदान करूंगा। अब उसके पिछले जन्म के सारे पाप मेरी पूजा से समाप्त हो गए हैं। संध्या मेरे धाम आ रही है तो मैं भला उसे कोई भी कष्ट कैसे होने दूंगा। आप धन्य हैं भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुराए। अब शिव जी ने लीला रचनी प्रारंभ की और एक छोटे बालक के रूप में संध्या के पास पहुँचे। संध्या धीरे धीरे चल रही थी। संध्या के माता पिता थोड़ा आगे निकल गए थे। तुम कौन हो बेटा? तुम तो बहुत बहादुर हो। लाओ दीदी, अपना हाथ दो और मेरे साथ साथ चलो। अब तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। उस बालक की कोमल मुस्कान और चंचलता देखकर संध्या मुस्कुराने लगी। बालक रूप में शिवजी ने संध्या का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगे। संध्या को इसके बाद पूरे रास्ते कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़ी ही देर में संध्या बाबा बर्फानी के भवन पर थी। संध्या बेटी, तू कहाँ रह गई थी? हम तुझे ढूंढ रहे थे। हाँ बेटी, हम तो घबरा गए थे कि तू कहाँ रह गई। माँ मैं बस धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। वो तो इस बालक ने। संध्या ने देखा जिस बालक का हाथ था में संध्या भवन तक पहुँची थी, वह बालक तो गायब था। बस संध्या के हाथ में एक फूल था। उसने सारी बात माता पिता को बताई तो उनका हृदय भी खुशी से खिल उठा। भगवान शिव ने संध्या की यात्रा सफल कर दी। सबने भगवान शिव को धन्यवाद किया। शिव जी ने संध्या की यात्रा भी सुरक्षित पूर्ण करवा दी और उसके पति और होने वाले बच्चे को भी सुरक्षित रखा। ऐसी ही है शिव जी की महिमा, जिसका गुणगान सारा संसार करता